हाय एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। तो जनाब, आज मैं जिस वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ, इट्स अबाउट हॉरोस्कोप, इट्स अबाउट ज़ोडिएक साइंस। तो एस्ट्रोलॉजर्स के हिसाब से हमारे 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं टोटल, यानी सबके नहीं, सबके एक एक होते हैं, यानी 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं। और वो होते हैं हमारे बर्थ डेट्स के हिसाब से, यानी जिस दिन तारीख़ पैदाइश, यानी जिस दिन हम पैदा हुए हैं। तो एज यू कैन सी इन द चार्ट के अगर आपको अपना ज़ोडिएक साइन नहीं पता है तो आप इसके पिक्चर के अकॉर्डिंगली अपना ज़ोडिएक साइन देख लें। ज़ोडिएक के हिसाब से हमारे कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, यानी कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ खामियाँ होती हैं। और आज मैं आपको एक ज़बरदस्त सी वीडियो बता रही हूँ आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली आपकी जो लव रिलेशनशिप होती है, आपकी मोहब्बत भरी ज़िंदगी होती है, उसमें आप क्यों उदास से रह जाते हैं, क्यों आपको खुशी नहीं होती, क्यों आपका ब्रेकअप हो जाता है, यानी आपकी ऐसी कौन सी आदत है जिसकी वजह से आप सैड फील करते हो, और ऐसी कौन सी गलती है जो आप अपनी रिलेशनशिप में कर रहे हो, और उसको सुधार लीजिए इसको देखने के बाद। और काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और काइंडली प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट साइन इज एरीज। तो जनाब, एरीज जो होते हैं वो चाहते हैं कि जैसे उन्होंने सोचा है, जो उनकी इमेजिनेशन है, उनकी लव लाइफ बिल्कुल वैसे ही चले। तो इस वजह से उनके अंदर थोड़ा सी खुद मुख्तारी आ जाती है, थोड़ी सी हाकिमियत यानी डोमिनेंसी आ जाती है, अथॉरिटी आ जाती है, जिसकी वजह से उनको ये डर भी होता है कि वो अपनी रिलेशनशिप को, यानी जो अपनी लव लाइफ है, उसको खो सकते हैं। तो एरीज, आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप अपनी चीज़ों को, अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको खुद मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको चाहिए आप अपनी हर बात हर एक को ना बताएं, और ज़्यादा डिमांडिंग भी ना हो, तो आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलेगी। नाउ द सेकंड साइन इज टॉरस। तो जनाब, टॉरस जो है वो चाहते हैं कि उनकी रिलेशनशिप जो है फॉर एवर रहे, इसलिए वो बहुत देर में जाके अपना राइट पर्सन चूज़ करते हैं। लेकिन जब वो चूज़ कर लेते हैं तो वो चाहते हैं उनकी रिलेशनशिप जैसी है वैसी ही चलती रहे, और उसमें किसी भी किस्म की चेंजिंग ना हो। बट और उनको डर होता है इस चीज़ का कि उनकी कहीं रूटीन जो है, वो डेली रूटीन जो है उनकी, वो इसमें मसला ना क्रिएट करे, वो उससे भी डरते हैं। उसके अलावा वो आगे जाके अपनी रिलेशनशिप में जो शिद्दत होती है, जिस मोहब्बत की ज़रूरत होती है, उसमें ज़्यादा ग्रो नहीं करते। वो चाहते हैं बस जैसा है वैसे चलता रहे, यानी एनर्जी उनके अंदर ज़्यादा होती नहीं है इस बेस पर, मोहब्बत के बेस पर। ठीक है, तो इस वजह से आपको बेसिकली टॉरस चाहिए कि आप जो है चेंजिंग लेकर आएँ अपनी रिलेशनशिप में, क्योंकि कभी कभी चेंज लाना भी ज़रूरी होता है। तो कुछ एडवेंचर्स लाइफ होनी चाहिए, ज़्यादा बोरिंग लाइफ नहीं होनी चाहिए। अब बात करेंगे जेमिनी की। जेमिनी जो होते हैं वो ज़रा फ्लर्टी नेचर होती है, थोड़ी सी, और वो डरते हैं लॉन्ग रिलेशनशिप में, लास्ट लॉन्ग रिलेशनशिप में आने से। क्यों? बिकॉज उनको लगता है कि वो ज़रा जल्दी बोर हो जाएंगे, और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का उनको खौफ होता है वो ये होता है कि उनकी जो डार्क साइड है, यानी कि हर इंसान की कोई ना कोई खामियाँ होती हैं, तो वो आप वो नहीं चाहते उनकी खामी जो है वो उनके लव वन के सामने आए, उस चीज़ से वो बहुत डरते हैं। तो बेसिकली जेमिनी, आपको चाहिए कि आप अपनी डार्क साइड अगर आपके लवर के सामने आ रही है तो उसको आने दें। बिकॉज इफ़ यू समवन लव्स यू हार्डली, यानी कि दिल से अगर कोई मोहब्बत करता है तो वो आपको खामियों समेत भी अपना लेता है। तो इस चीज़ से बिल्कुल ना डरें, और अपने लव लाइफ को क्लोज करें, और उसको लॉन्ग लास्टिंग भी करें। अब बात करेंगे कैंसर साइन की। जनाब, कैंसर जो होते हैं उनको सबसे ज़्यादा डर होता है, खौफ होता है इस चीज़ का, कहीं उनकी जो वीकनेस है, जो कमज़ोरियाँ हैं, वो अब उनके लव वन के सामने ना आ जाएं। लेकिन जो अपनी इमोशंस हैं वो जाहिर भी कर देते हैं। तो बेसिकली जब कोई इनके सामने अपनी इमोशंस का इजहार करता है, यानी इनके लवर जब अपनी इमोशंस का इजहार करता है, तो ये इस चीज़ से भी डरते हैं कहीं ये उस पर अपनी इमोशन जाहिर करके डिपेंडेंट ना हो जाएं। तो जिस तरह कैंसर आप दूसरों का ख्याल रखते हैं, इस तरह यानी कि लवर का अपने ख्याल रखते हैं, तो इस तरह आपको चाहिए कि आप अपने लवर को भी अलाउ करें कि वो भी आपके। अब बात करेंगे लियो साइन की। जनाब, तो जो लियो साइन के लोग होते हैं वो चाहते हैं सब उनके कंट्रोल में रहे, इस वजह से लोग ज़रा उनसे फासला भी रखते हैं, और इस फीलिंग को, यानी इस एहसास को कि सब उनके कंट्रोल में है, इसको गिव अप वो करना मुश्किल लगता है उनको। तो बेसिकली एक अच्छी रिलेशनशिप जब गुजरती है जब आप अपनी पावर को रिलेशनशिप की दो लोगों में डिवाइड कर दें, यानी कि एक बंदा जो डोमिनेंसी ना करे, तब आपकी रिलेशनशिप अच्छी रहती है। तो आपको चाहिए अपना गुस्से पे ज़रा काबू रखें लियो, और ज़रा सब्र से काम लें। और अगर कुछ एरियाज़ में रिलेशनशिप में, यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें आप अच्छी नहीं हैं, तो वो आप अपने दूसरे पार्टनर पे भी छोड़ सकते हैं। सब चीज़ों की जिम्मेदारी लेना आपके ऊपर डिपेंड। नॉट इट्स टाइम टू टॉक अबाउट विर्गो। तो जनाब, विर्गो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनके अंदर ये एहसास
होता है कि वो ज़्यादा काबिल नहीं है। उसके अलावा उनको ये डर होता है कि कहीं वो अपनी इम्परफेक्शंस को यानी अपने अधूरेपन को ज़ाहिर ना कर दें, और साथ साथ उनको ये भी होता है कि कोई और ज़ोडिएक साइन जो उनका लवर है बेसिकली वो उनके स्टैंडर्ड पे पूरा उतरेगा या नहीं उतरेगा। तो बेसिकली विर्गोस आपको चाहिए कि जो आपकी डोमिनेंट माइंड है या आपके जो ज़्यादा तज्जियाती एनालिटिकल दिमाग है उसको अपनी खुशियों की राह में रुकावट ना बनाए। Now it's time to talk about Libra। तो जनाब लिब्रा साइन के जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हर चीज़ बहुत खूबसूरत तरीके से हो, सूटेबल तरीके से हो, लेकिन इस वजह से उनके और उनके पार्टनर के दरमियान ज़रा फासले आ जाते हैं, बिकॉज जो चीज़ें रियलिटी बेस होती हैं उसको भी चाहते हैं कि आइडियल बेस पे करें, और इस वजह से उनकी रिलेशनशिप ज़रा सी दूरियों में पैदा हो जाती है। और उसके अलावा साथ साथ ये डरते हैं कि कहीं जो इमोशंस हैं उसमें ये कहीं ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए। तो लिब्रा आपको चाहिए इमोशंस में आपको इन्वॉल्व भी होना है, और जो चीज़ें रियलिटी बेस हैं उनको रियलिटी बेस ही एक्सेप्ट करना है। नाउ इट्स टाइम फॉर स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियंस जो होते हैं उनसे कुछ लोग डरते हैं, इस वजह से उनके ज़्यादा करीब नहीं आ पाते। उसके अलावा ये जो मोहब्बत में बेतकल्लुफ़ी होती है उसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करते, लेकिन इनके अंदर इतनी शिद्दत होती है मोहब्बत की जिसकी वजह से जो दूसरों के लिए कुछ ज़्यादा ही यानी कि हैवी साबित हो जाती है। उसके अलावा ये डरते हैं कि कहीं ये अपनी इमोशंस को, अपनी डीप फीलिंग्स को जाहिर ना करें, इसलिए ज़्यादातर उसको छुपाते हैं, और ये मोहब्बत में धोखा खाने से भी डरते हैं। तो बेसिकली स्कॉर्पियंस आपको चाहिए आप ट्रस्ट करें अपने लाइफ पार्टनर पर, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं लेकिन थोड़ा ट्रस्ट तो करें, तभी आपकी क्लोजनेस और बढ़ेगी। अब बात करेंगे सैजिटेरियस की जनाब। तो सैजिटेरियस जो होते हैं वो सब सोचते हैं या वो चाहते हैं कि वो हमेशा बैचलर रहें यानी सिंगल रहें, लेकिन क्योंकि उनको आज़ादी बहुत पसंद होती है, उसके अलावा वो डरते हैं मोहब्बत में कमिटमेंट करने से। तो इनको ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए होता है जो इनको आज़ादी दे, फ्रीडम दे, मगर साथ साथ इनको भी चाहिए कि दूसरी तरफ अपने पार्टनर को अपने होने का एहसास दिलाएं, यानी उसे अपनी प्रेजेंस के बारे में बताएं कि मैं आपके साथ हूँ। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की जनाब। तो कैप्रिकॉर्न जो होते हैं बेसिकली वो चाहते हैं कि हर कोई उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह से देखे, इस वजह से अपनी इमोशंस को हाइड करके रखते हैं, और जब इनको ज़रूरत होती है तो ये इनको समझ नहीं आता अपनी इमोशंस को या अपनी हेल्प के लिए किसके पास जाएं। तो अगर ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप गुजारना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न्स, तो आपको चाहिए कि आप अपने दिमाग से सोच को हटा दें कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बिकॉज हर इंसान जो है, जो नॉर्मल इंसान होता है उसके अंदर वीकनेस भी होती है, कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ें भी होती हैं, कुछ वीकनेस भी होती हैं। तो अगर आप इस बात को दिमाग से हटा देंगे कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपकी रिलेशनशिप बहुत नॉट टर्न ऑफ एक्वेरियस। तो जनाब एक्वेरियस साइन के जो लोग होते हैं वो लॉजिक को ऊपर रखते हैं देन टू फीलिंग्स, और इसके अलावा वो डरते हैं अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने से, जो भी उनके दिल में है उसको एक्सप्रेस करने से। उसके अलावा वो और ज़्यादा डरते हैं कि जो उनकी फ्रीडम होता है, जो आज़ादी होती है, वो कहीं रिलेशनशिप में कहीं खो ना जाए। तो एक्वेरियस अगर आप चाहते हैं अकेले ना रहना, तो आपको चाहिए कि आप एक्सेप्टेंस भी करें, और साथ साथ अपनी जो इमोशंस हैं, जो अभी आपके दिल में बात है, उसको आप खुल के जाहिर करें। ओके, सो द लास्ट साइन इज स्पाइसेस। तो जनाब जो स्पाइसेस होते हैं उनको सेल्फ अवेयरनेस की उनके अंदर ज़रा कमी होती है, उनको ये नहीं पता होता उनको क्या चीज़ चाहिए। तो उसके लिए उनको चाहिए कि अपने जो दूसरे लाइफ पार्टनर है या जो भी बंदा जिसके साथ रिलेशनशिप में है उसको ज़्यादा वक्त देने के बजाय थोड़ा सा वक्त ज़रा अपने आप को दें, पहले अपने आप को जानें, क्योंकि इस वजह से उनको नुकसानात होते हैं और लोग उनका फ़ायदा उठा के भी चले जाते हैं। तो जब वो इस बात को जान लेंगे उनके लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, तो फिर वो मोहब्बत में ज़्यादा अच्छे तरीके से शिद्दत भी आप दिखा सकते हैं।